गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आरकेजी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग कल प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े थे, लाभ और हानि। एक क्लास हुआ था जिसमें हम अच्छे तरीके से बताया आपको कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। और हमको लगता है कि आप सभी ने वीडियो को अच्छे तरीके से देखा भी होगा और परसेंटेज के भी जो जितने भी वीडियो डाले गए हैं उसको भी देखिए, क्योंकि वो देखने के बाद और भी अच्छे तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा। और वैसे भी समझ में आएगा, लेकिन परसेंटेज देखने के बाद कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि किशन ने एक कुर्सी 490 रुपए में खरीद कर, किशन क्या किया, कोई कुर्सी खरीदा कितने में, 490 रुपए में, ठीक है, और उसको 5% हानि पर बेच दिया, मतलब घाटे में बेच दिया, हानि पे बेच दिया। कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, मतलब बोल रहा है कि कुर्सी जो बेचा गया वो कितने में बेचा गया, बताइए। तो आपको पता है कि खरीदा किशन कितने में। देखिए किशन जितने में खरीदा 490 में, ठीक है, किशन ने खरीदा 490 में और बेच दिया 5% हानि पे लेके, 5% घाटा लेके बेच दिया। अरे भैया, तो 5% घाटा लेके बेच दिया तो इसका मतलब 95% लिया ना, तो 95/100। 5% घाटा हानि है तो 100 में -5 कर देंगे, 95/100 निकाल देंगे। 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 5 दूना ही 10, 19 5 95। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 नमा 71 से हासिल 17, 19 चौके 76, 10 86 और 7 6 13, 93/2 कर दीजिए। 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 2 छाके 12 और 2 5 10, ठीक है, और 2 5 10, 465.5। तो आंसर हो गया कितना, 465.5। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि एक मेज को 517 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है। मतलब ये बेचा है कितने में, 517 में। तो आपको पता है बेचते हैं तो इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस है, एसपी है, विक्रय मूल्य है, तो 10% का लाभ होता है। इतना में बेचने से 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। कुछ भी नहीं है, आपको पता है 517 में बेचने पर कितना लाभ होता है, 10%। तो लिखिए 110% है 517। क्यों, क्योंकि 10% लाभ होता है ना 517 में बेचने से। 10% लाभ होता है 517 में बेचने से, तो लिख दीजिए 110% है 517। अब पूछ रहा क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य कभी भी अपने आप में 100% होता है, ये हमेशा याद रखिए। तो क्रय मूल्य 100 अपने आप में 100% क्या है, x है। अब इसको कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 11 चौके 44, 11 7 77, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 470 आंसर। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर का, एक हीटर को 585 रुपए में बेचने से, एक हीटर को 585 में बेचने से 10% की हानि होती है। तो हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। हीटर का क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए हीटर को कितना में बेचा, 585 में, कितना प्रतिशत का लॉस हुआ, 10% का। 10% का लॉस हुआ, इसका मतलब 90% लिया। तो लिख दीजिए 90% है 585, क्योंकि 10% का लॉस हुआ ना भैया, 585 में बेचा तो 5%, तो 10% का लॉस हुआ तो 90% लिया, तो वही 90% है 585। पूछ रहा है हीटर का क्रय मूल्य क्या है, तो हीटर का क्रय मूल्य है 100 है x। हीटर का क्रय मूल्य अपने आप में 100%। ऊपर में देखिए परसेंट लिखे हैं तो ऊपर में परसेंट लिखे हैं, नीचे में अमाउंट लिखे हैं तो नीचे अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, 0 0 खत्म, 9 से कटाइए, 9 छाके 54 और कितना बच गया 4, 9 5 45। तो x इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई, x इक्वल टू कितना हो गया, 65 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 650 आंसर। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने से 10% हानि होती है, तो वह इसे कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। बहुत ही सिंपल है, 10% की हानि होती है ना, कितना में बेचने से।
अरे भैया 1440 बेचने में 10% की हानि होती है, तो इसका मतलब 10% की हानि होती है तो मतलब 90%। वही तो 1440 है, बोल रहा है कि 10% हानि हो रहा है 1440 में बेचने से, इसका मतलब 90% है 1440। पूछ रहा है कि उसको कितना में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, तो इसका मतलब 15% का लाभ हो तो 115%। लिख दीजिए 115% कितना है x। देखिए कितना सिंपल है, कटा दीजिए, 0 0 खत्म, 9 से कटा दीजिए, 9 एकम 9 और 9 5 14, 9 6 के 54। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इक्वल टू 16 5 80, 0 8 और 16 कम 16, 8 6 14, 24 के 4 हासिल 2, 16 कम 16 2 18, 1840। यही तो हो गया आंसर। सिर्फ इस पे बैठाना है, इसीलिए परसेंटेज आप लोगों को बोले, परसेंटेज का भी चैप्टर देखिए और वैसे इसमें भी समझ में आ रहा होगा। बोल रहा है कि 10% हानि पर बेचा, तो 10% हानि पे बेचा भैया, 1440 में बेचा तब तो 10% हानि है, तो वही 10% हानि है, मतलब 90% है 1440। पूछ रहा कितना में बेचे कि 15% का लाभ हो, हमको नहीं पता है कितना में बेचे भैया 15% का लाभ हो, तो लिख दिए 115% है x का वैल्यू निकल जाएगा आपको 1840। इसी ट्रिक पे पूरा अर्थमेटिक वगैरह जो भी है आप अपने घर पे सब सब्जेक्ट सब टॉपिक जो है इसी पे खत्म हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का, कि एक साइकिल को 2070 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। 2070 में बेचने से कितना लाभ होता है? 15% का। तो कहता है वह इसे कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अरे भैया 2017 में बेचने से कितना का लाभ होता है? 15% का। तो 15% का लाभ होता है, इसका मतलब 115% है 2070, क्योंकि बोल रहा है कि 2070 में बेचने से 15% का लाभ होता है। पूछ रहा है कि उसे 25% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचा जाए, नहीं मालूम है हमको कितना में बेचा जाए। ठीक है, तो लिख दीजिए 125%, क्योंकि 25% उसको लाभ कमाना है, तो 125/x। अब इसको कटा दीजिए, 5 दूना ही 10, 5 तिया ही 15 और ये हो गया 25 पंचे 125। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, 23 से कटा दीजिए। ठीक है, 23 से ये कितना बार में कट जाएगा? बार में 90 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 25 9 क्या हो जाएगा? 225, 2250 आंसर। 2250 हो गया आंसर। सिर्फ आपको एक बार अच्छे से समझना है और क्वेश्चन जो बोल रहा है सॉल्व कर दीजिए, एकदम क्विक बन जाएगा, इसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप जो है प्रत्येक क्लास को एकदम अच्छे से देखिए, तब आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा इजी दे रहे हैं, इसके बाद कल दूसरे क्लास में थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन आएगा, तब धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे। स्किप करेंगे तो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप कंटिन्यू मेंटेन रखिए और जो बताया जाता है घर में अपने बुक से बनाइए। बार बार हम फोर्स करते हैं कि आप बुक से बनाइए, जो भी बुक है आपके पास बुक से बनाइए, ताकि जो है आप कहीं ना कहीं, मेरा उद्देश्य है कि आप अच्छे तरीके से समझे जाने। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और प्रॉफिट लॉस को और अच्छे तरीके से जानेंगे। थैंक यू।